भारत के ऊपर अनेकों मौसमी सिस्टम बने हुए हैं जिससे मानसून का रौद्र रूप कई राज्यों पर दिखाई दे रहा है। 9 जुलाई से लेकर संपूर्ण भारत में अगले 5 दिन किस तरह की मानसून वर्षा की संभावना है, इसकी बात करेंगे। और विस्तार पूर्वक मौसम की जानकारी के समय अगर वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि जानकारी का विषय लंबा हो सकता है लेकिन जानकारी मिलनी आवश्यक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें आज यानी कि 9 जुलाई को किस तरह मानसून का प्रदर्शन रहेगा मैंने वीडियो बना ही दिया है। लेकिन इस वीडियो में बात कर लेते हैं आज से लेकर अगले 5 दिनों की। तो ये 9 जुलाई की तस्वीरें हैं। 9 जुलाई को उत्तर भारत पर मानसून का रौद्र रूप दिखाई देगा, जिसमें हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने जारी किया है भारी बारिश का रेड अलर्ट। इसके अलावा उत्तराखंड में भी भारी बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। 9 जुलाई को कई इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा और हरियाणा के भी तमाम इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है, चाहे वो रोहतक हो, करनाल, सोनीपत, पानीपत, तमाम इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा संभावित है। इसके अलावा दिल्ली पर भी आज मानसून का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद से लेकर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और तमाम जो आसपास के रीजन्स हैं, इलाके हैं, उन इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में बढ़ती मानसून की सक्रियता आप देख सकते हैं। तमाम जो गंगा के मैदानी रीजन से साथ साथ बिहार, झारखंड के इलाके हैं, उन पर भी बारिश होने की संभावनाएं आज है। साथ ही साथ अच्छी बारिश के लिए राजस्थान के दक्षिणी हिस्से तैयार रहे और साथ साथ गुजरात के भी पूर्वी पार्ट से इसमें सूरत, वलसाड, नवसारी और अहमदाबाद तक बारिश का काफ़ी ज़बरदस्त स्पेल रहेगा। इधर राजस्थान के उदयपुर और जोधपुर में मध्यम से भारी वर्षा, तो पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर से लेकर ये जो पूरा एरियाज़ होगा ये काफ़ी ज़बरदस्त बारिश वाला होगा। और भुज में भी कल आज यानी कि मानसून सीज़न की भारी बारिश होने की संभावना है। और इस समय यहाँ पर बारिश का थ्रो चल रहा है। साथ ही साथ अरबियन सी से इस तरह का हवाओं का फ्लो है। ज़्यादातर हम देखें तो इस समय अरब सागर से आने वाली हवाएं ज़्यादा आ रही है, तो बादलों का मूवमेंट उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस गुजर रहा है उत्तर भारत के राज्यों से। तो इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते देश भर में मानसून सक्रिय हुआ है। पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों में मध्यम से हल्की तो भारी वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश पर आज मध्यम से भारी वर्षा, तो छत्तीसगढ़ के भी सेंट्रल भागों पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। इसके अलावा मुंबई से लेकर कोंकण, गोवा और केरल, कर्नाटक तक जो घाट वाले इलाके हैं यानी कि समुद्र से लगे हुए इलाकों पर मध्यम से भारी वर्षा संभावित है। चलिए तो बात कर लेते हैं कि 10 जुलाई को किस तरह की बारिश होने की संभावना है। तो पर्वतीय क्षेत्र पर पहुंचा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और एक्सिस मानसून ट्रफ के चलते ज़बरदस्त प्रदर्शन मानसून का रहेगा उत्तर भारत पर। जैसे मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो इस तरह एक्सिस मानसून ट्रफ बनी हुई है। एक्सिस मानसून ट्रफ हम कह सकते हैं इसे। तो ये मानसून ट्रफ जो है इस समय यहाँ पर राजस्थान के बीकानेर से होकर गुजर रही है। और मैं आपको ज़्यादातर इसमें दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि इसमें वाटर मार्क नहीं है मैप के द्वारा, तो समझ में नहीं आएगा। तो फिलहाल ये तो रही एक्सिस मौसम की लाइन। इसके अलावा बात मौसम की करें तो मौसम रुद्र रूप अपना दिखाएगा। हिमाचल से लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों तक मानसून का उग्र के तमाम शहरों पर रहेगी। पूर्वी राजस्थान में मध्यम से भारी वर्षा की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा ये बादलों का पेच यानी कि मध्य प्रदेश के सेंट्रल भागों से होकर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तक दोपहर बाद ये बादलों का पेच बनेगा। 10 जुलाई को ऐसी संभावना है और इस पेच में तमाम इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा भारी वर्षा की संभावनाएं भुज से लेकर जो गुजरात के इलाके हैं वहां तक देखने को मिलेगी। इसके अलावा मुंबई से लेकर सूरत और जो दक्षिणी हिस्से हैं गुजरात के, वहां से लेकर मुंबई और गोवा तक के इलाकों पर मध्यम से भारी वर्षा संभावित है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत और बिहार के इलाकों पर मौसम का मिजाज बदलेगा। बिहार में बारिश होने की संभावनाएं उत्तरी हिस्सों पर दिखाई दे रही है। झमाझम बारिश हो सकती है कई इलाकों में। साथ साथ पूर्वोत्तर भारत और हिमालय, पश्चिम बंगाल में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी पर सक्रियता बढ़ रही है, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो दक्षिणी घाटों पर मध्यम से भारी वर्षा संभावित है, जिसमें केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश तमाम इलाकों पर हल्की से मध्यम तो एक दो स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। 11 जुलाई की स्थिति की बात करें, 11 जुलाई को उग्र मानसून प्रदर्शन उत्तर प्रदेश पर दिखाई देगा, जहां वेस्टर्न डिस्टर्बिंग्स तो आगे की ओर गुजर रहा है, लेकिन ये वेस्टर्न डिस्टर्बिंग्स से भारत में मौसम को बदल रहा है। अगर हम बारिश की बात करें तो उत्तराखंड से लेकर दिल्ली और हरियाणा के इलाके, साथ साथ उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों से लेकर गंगा के मैदानी रीजन्स और बिहार, झारखंड तक मानसून का उग्र प्रदर्शन और व्यापक मानसूनी वर्षा की संभावना है। गंगा के मैदानी इलाकों में बसे तमाम एरिया, शहर जो है वो ज़बरदस्त बारिश का सामना करेंगे। इसके साथ ही पूर्वोत्तर भारत में बारिश की संभावना है। इधर एमपी के पश्चिमी क्षेत्र, साथ ही साथ उत्तरी इलाके और राजस्थान सहित गुजरात के भी कुछ पूर्वी हिस्सों पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी
ऑन एंड ऑफ जो बारिश का सिलसिला है वो तमाम जगहों पर रहेगा। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के बाकी शेष शहर और साथ ही साथ जो दक्षिण भारत में अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश पर भी उत्तरी हिस्सों पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। तेलंगाना में हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं हल्की बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र में भी हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा मुंबई से लेकर कोंकण, गोवा तक मध्यम से भारी वर्षा संभावित है। तो कुछ इस तरह से कदर बारिश की संभावना बढ़ रही है। बंगाल की खाड़ी पर सक्रियता बढ़ रही है। तो अब तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु पर भी हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना मैंने बताया आपको बन रही है। 12 जुलाई की स्थिति की बात करें, 12 जुलाई को किस तरह की बारिश होने की संभावना है, तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो गंगा के मैदानी वाले इलाकों पर काफ़ी ज़बरदस्त बारिश होने की संभावना है और उप हिमालय पश्चिम बंगाल तक मानसून की झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। बिहार पर भी मानसून का उग्र प्रदर्शन देखने को मिलेगा। पटना, गया, भागलपुर सहित जो तमाम पूर्वी पार्ट्स और सेंट्रल बिहार के रीजन से वहाँ पर भी मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। दिल्ली पर भी बारिश की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा राजस्थान के एक बड़े क्षेत्र पर शुष्क मौसम का आगाज़ शुरू हो रहा है, लेकिन ये शुष्क मौसम नहीं होगा। इसमें बारिश के लिए भी परिस्थितियाँ अनुकूल होती नजर आएगी। हालांकि पश्चिमी क्षेत्रों पर आमतौर पर मानसून की वर्षा के बाद कुछ शुष्क होता है मौसम, लेकिन बारिश यहाँ पर होने की संभावना है। इसके अलावा तमाम मध्य प्रदेश के हिस्सों पर हल्की से मध्यम बारिश तो एक दो स्थानों पर भारी बारिश संभावित है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के इलाकों में बारिश होने की संभावना है, उड़ीसा में बारिश होने की संभावना है, लेकिन गुजरात के सूरत, वलसाड़ से लेकर कुछ इस तरह से कंडीशन बन रही है बारिश की घाटों पर, यानी कि समुद्र से लगे हुए इलाकों पर मध्यम से भारी वर्षा संभावित है। चलिए तो 13 जुलाई की बात करें, 13 जुलाई को किस तरह की बारिश की संभावना है, तो लगभग 13 जुलाई को उग्र मानसून प्रदर्शन एमपी के ऊपर देखेगा, जहां पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान से लेकर तमाम उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के इलाकों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा उत्तराखंड से लेकर पूरे ही उत्तर प्रदेश पर और गंगा के मैदानी वाले रीजन्स को लेकर बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बिंग्स इस तरह गुजर रहा है, तो बारिश का सिलसिला भी पूर्वोत्तर की ओर बढ़ रहा है। इसके अलावा बारिश का सिलसिला रहेगा अनौपचारिक पंजाब, हरियाणा पर, साथ साथ दिल्ली पर भी बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर पर भी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा बारिश का सिलसिला अगर हम देखें तो मुंबई से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी, ये जो गुजरात के इलाके हैं, इन इलाकों पर भी बारिश होने की संभावना है। हालांकि अब अरेबियन सी से मॉइस्चर पहुंचा है, तो गुजरात के तमाम शहरों पर बारिश होगी। राजस्थान के भी कुछ पश्चिमी क्षेत्रों पर बारिश होने की संभावना है, हालांकि कुछ एरियाज़ पर शुष्क मौसम दिखाई दे रहा है मॉडल के अकॉर्डिंग। 14 जुलाई की स्थिति की बात करें, 14 जुलाई को भी मानसून का अच्छा प्रदर्शन देश के ऊपर रहने वाला है। बंगाल की खाड़ी पर एक नया संकेत मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये थाईलैंड के ऊपर और म्यांमार के ऊपर बनने वाला सिस्टम अब इस दिशा में आगे बढ़ेगा, ऐसी संभावना है। तो ये सिस्टम कब बनेगा इसके बारे में आप देख सकते हैं। ये सिस्टम मॉडल इंडिकेशन कर रहे हैं 14 जुलाई तक ये बन सकता है। इसके अलावा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के ऊपर रहेगा इस तरह से। तो इस सर्कुलेशन के प्रभाव से आप देख सकते हैं बारिश का सिलसिला से भारत के अधिकांश राज्यों पर दिखाई दे रहा है, जिसमें उग्र मानसून प्रदर्शन की बात करें तो उत्तरी मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिमी मध्य प्रदेश, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो उत्तरी मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिम मध्य प्रदेश और बिहार, झारखंड, माफ़ कीजिएगा, जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा के रीजन से, साथ साथ पूर्वोत्तर भारत से लेकर बिहार, झारखंड और जो तमाम एरियाज़ है उत्तर प्रदेश के, साथ साथ उत्तराखंड तक और हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पंजाब, हरियाणा, इन तमाम इलाकों पर बारिश होने की संभावना है। यानी कि उत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत और कुछ सेंट्रल भारत के राज्यों तक बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा गुजरात के सूरत, वलसाड़ यानी कि पूर्वी पार्ट से लेकर कर्नाटक तक के जो घाट वाले रीजन से यानी कि समुद्र से लगे हुए इलाके, वहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा बारिश का सिलसिला आपको कम होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें कुछ सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु रीजन्स, इन तमाम इलाकों में फिलहाल हल्की वर्षा की संभावना दिखाई दे रही है। 15 जुलाई की स्थिति की बात करें, 15 जुलाई यानी कि 5वां दिन, 15 जुलाई को किस तरह की बारिश होने की संभावना है, तो आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी पर बना निम्न दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके प्रभाव से दिल्ली सहित जो उत्तराखंड और कुछ उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश के रीजन, साथ साथ उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर, साथ ही साथ बिहार, झारखंड पर मध्यम से भारी वर्षा संभावित है। और खासकर गंगा के मैदानी वाले इलाकों पर इस तरह से काफ़ी ज़बरदस्त थ्रो चल रहा है हवाओं का, तो व्यापक मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर गुजरात के और जो सेंट्रल गुजरात के एरियाज़ है, साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा के इन इलाकों पर भी मध्यम से भारी वर्षा की संभावना बन रही है। लेकिन गुजरात में हल्की वर्षा से रूल आउट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा
बारिश का सिलसिला आपको गुजरात के सूरत से लेकर महाराष्ट्र के मुंबई, नासिक, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग तक देखने को मिलेगा। भारी बारिश होने की संभावना है, खासकर मुंबई पर भी थ्रो रहेगा बारिश का। यहाँ पर ज़बरन बारिश होने की संभावनाएं बनती हुई नज़र आ रही है। तो कुछ इस तरह से सीन रहेगा मानसूनी प्रदर्शन का। इसके अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु पर भी बारिश की संभावना है। इस रीजन पर भी मध्यम से भारी वर्षा संभावित है। आंध्र प्रदेश पर भी मध्यम से भारी वर्षा की संभावना बनती हुई नज़र आ रही है। और बंगाल की खाड़ी पर बनने वाला सिस्टम किस तरह अपने दिशा को बदलता है, ये देखने वाली बात होगी। और साथ ही साथ किस तरह का थ्रो रहता है बंगाल की खाड़ी पर, साथ साथ भारत पर आने वाले मौसमी परिदृश्य का। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये था 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। धन्यवाद।